हेलो बच्चों, मैं रोहित प्रोजी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अल्फा पर। ठीक है। तो बच्चों, कल हमने किया था ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 के स्टार्टिंग 2 क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीटली खत्म हो जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अभी आपका एग्जाम टाइम चल रहा है। सब लोगों के हाफ ईयरली चल रहे हैं स्कूल्स में, किसी के कभी हैं, या तो किसी के हो चुके हैं, या किसी के चल रहे हैं, या किसी के शुरू होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ट्राइंगल सभी में आना है, क्योंकि सीबीएसई ने क्लियरली बोला है कि आपके जो सिलेबस में हाफ ईयरली जो सिलेबस रहेगा वो मिनिमम 70% रहेगा ही रहेगा। इट मींस ट्राइंगल्स तो आना ही आना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए छोड़ना नहीं है, हमको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, सारे कंसेप्ट क्लियर होते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब आगे आते हैं इसमें। इन द गिवन फिगर, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एन पैरेलल टू सी डी। इसमें ये लाइन जो है एल एम पैरेलल है सी बी के, ये इसके पैरेलल है। एंड द अनदर वन, ये लाइन इसके पैरेलल है। अब इसको सोल्व कैसे करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, हमने आपको बीपीटी बताई थी, बीपीटी का एक हम आपको छोटा सा फ्लैशबैक में कंसेप्ट बता देते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, और ये लाइन इसके पैरेलल जा रहा है डी और ई, यानी डी ई पैरेलल है बी सी के। तो बाय बीपीटी क्या होगा, बाय बीपीटी होगा बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है बच्चों, एडी अपॉन डीबी इक्वल में ए ई अपॉन ई सी, यानी जो पैरेलल लाइन है जो बाकी की दो साइड को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा वो बाकी की दो लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ऐसा ही होता है बीपीटी। तो बीपीटी जो है, हमने पहले भी कहा था पिछले लेक्चर्स में, आप फिर से बोल रहे हैं कि बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में प्रूव करने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसको अच्छे से बच्चे कर लेना। ठीक है, अब सबसे पहले इसको हमें करना है कैसे, हमें वो ट्राइंगल ढूंढ लेने हैं जिसमें लाइन पैरेलल है। अब सबसे पहला जो है एल एम पैरेलल है सीबी के। देखो, करने के लिए हमको एक रिप्रेजेंटेशन होता है क्वेश्चन का, जिसमें हमको क्या लिखना है, हमको सबसे पहले लिखना है गिवन। क्वेश्चन में क्या है हमारे पास है एल एम पैरेलल है किसके, सीबी के, राइट। एंड दूसरा है एल एन पैरेलल है किसके, सीडी के। हमको प्रूव क्या करना है, जो हमें प्रूव करना है उसको हम लिखेंगे टू प्रूव में। और क्या प्रूव करना है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी, ये हमें प्रूव करना है। उसके बाद अगर कोई कंस्ट्रक्शन पॉइंट होता है तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट लिख लेंगे, अदरवाइज नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप इतना भी गिवन लिख देते हैं, गिवन टू प्रूफ, प्रूफ पे आ जाते हैं, तो आपको आधा एक मार्क्स मिल जाता है। ठीक है बच्चों, और साथ के साथ फिगर अगर आप बना, फिगर चाहे क्वेश्चन में हो या ना हो, अगर क्वेश्चन से रिलेटेड फिगर है तो हमको फिगर बनाना कंपलसरी है एग्जाम में भी। ठीक है बच्चों, चाहे वो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है चाहे वो नहीं दिया हुआ, अगर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो फिगर आपको बनाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो सबसे पहले पैरेलल किस में है, फिगर हमारे पास है। ठीक है, इन ट्राइंगल किसमें है, ए बी सी। ए बी सी में कौन सी लाइन किसके पैरेलल है, एल एम पैरेलल है सी बी के। तो बाय बीपीटी क्या होगा, बाय बीपीटी होगा, देखो यहां पे क्लियरली ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो दो पॉइंट कौन कौन से, एम और एल। तो बाय बीपीटी क्या होगा, ए एम अपॉन बी एम इक्वल होगा ए एल अपॉन एल सी। ये हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरे ट्राइंगल में आते हैं, दूसरे ट्राइंगल को हम यहां लिख लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के, राइट। तो बाय बीपीटी क्या होगा, बाय बीपीटी होगा यानी बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, ए एन अपॉन डी एन इक्वल होगा ए एल अपॉन
एल सी। ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो गौर से देखिए, ए एल अपॉन एल सी यहां पर भी है और ए एल अपॉन एल सी यहां पर भी है, तो क्लियरली क्या आ जाएगा, ए एम अपॉन में आ जाएगा बी एम ले और इक्वल में आ जाएगा ए एन अपॉन में डी एन। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी। देखो कभी कभी क्या होता है, हम सीधा ही लगा लेते हैं ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एल अपॉन ए सी, लेकिन वो बीपीटी नहीं है, वो उसके कोरोलरी है। कभी कभी यही चीज हमें प्रूव करने के लिए आ जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल शायद 1 या 2 है। ठीक है, तो वो प्रूव करना है, ये बीपीटी नहीं है। बीपीटी क्या है, ए एम अपॉन बी एम इक्वल ए एल अपॉन सी एल, ये है बीपीटी। ठीक है, तो बीपीटी जब हम लिख रहे हैं तो हम उसको डायरेक्ट थोड़ी लिखेंगे। अब सर ये कैसे आएगा, ये भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का रेसिप्रोकल कीजिए। ठीक है भाई, हमारे पास क्या आ गया, ए एम अपॉन बी एम इक्वल ए एन अपॉन डी एन, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद दोनों का रेसिप्रोकल। सर रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि हमें ए एम चाहिए। ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, ये हो गया बी एम अपॉन ए एम इक्वल डी एन अपॉन ए एन, एड 1 इन बोथ साइड। ठीक है, एड 1 इन बोथ साइड, बी एम अपॉन ए एम प्लस 1 इक्वल ए एन डी एन अपॉन ए एन प्लस 1। ए एम यहाँ पे एलसीएम हो गया, तो बी एम ए एम की 1 में मल्टीप्लाई ए एम हो जाएगा, यहाँ पे ए एन एलसीएम हो गया, डी एन प्लस ए एन, तो ये क्या बन जाएगा, ए एम प्लस बी एम हो जाएगा ए बी अपॉन ये बन जाएगा ए एम, और ए एन और ये डी एन और ए एन क्या ऐड होकर के क्या बन जाएगा, डी एन और ए एन ऐड होकर के बन जाएगा ए एन, और डी एन जब दोनों को ऐड करेंगे तो पूरी साइड बन जाएगी ए डी। ठीक है, और ये ए डी अपॉन में है ही ए एन। वापिस से रेसिप्रोकल ले लीजिए, वापिस से फिर से रेसिप्रोकल ले लीजिए, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल हो गया ए एन अपॉन ए डी। एकदम परफेक्ट है, ऐसे ही होता है, और ये हो गया हमारा प्रूफ, जो हमें चाहिए वो क्वेश्चन में आ गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। और बच्चों एग्जाम का टाइम चल रहा है, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट बनाते रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल टू एसी। यानी देखो कलर से हम समझाते हैं, हमें गिवन, अब इस बार हम गिवन नहीं लिखेंगे क्योंकि गिवन क्या है हमारे पास, ये है और ये है, आप खुद से लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टू प्रूफ में क्या आ जाएगा, टू प्रूफ में ये आ जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रूफ से हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। फिगर हम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही पेज पे है, लेकिन एग्जाम में फिगर बनाना कंपलसरी है, ये ध्यान रखना, फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही है, फिगर बनाएंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो डीई पैरेलल एसी है। अब डीई जो है, ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है एसी के। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो वही आते हैं, कौन से ट्राइंगल में है, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, डीई पैरेलल किसके है, एसी के, तो बाय बीपीटी क्या आ जाएगा, बाय बीपीटी लिख दीजिए, या फिर बाय थेल्स थ्योरम लिख दीजिए, या पूरा नाम लिख दीजिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, तीनों एक ही बात है। तो क्या आएगा,
बी डी अपॉन डी ए इक्वल आएगा बीई अपॉन ई सी। क्या सर हम इसको एडी अपॉन बी डी इक्वल में सीई अपॉन बीई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन चलेगा। तो आप इसको कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, बी डी अपॉन एडी इक्वल में बीई अपॉन ई सी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर एडी अपॉन बी डी इक्वल में सीई अपॉन बीई ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लास्ट में जाकर के जब हम एडी अपॉन बी डी इक्वल सीई अपॉन बीई लिखते हैं तो उसको फिर लास्ट में जा करके रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जैसा कि क्वेश्चन में है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमको बोला गया है डी एफ पैरेलल है किसके? डी एफ पैरेलल है किसके? एई के। डी एफ पैरेलल है एई के, तो ये कौन से ट्राइंगल में है? ये है इन ट्राइंगल किसमें? इन ट्राइंगल ए बी ई में। क्या है? डी एफ पैरेलल है किसके? ए ई के। तो जब हम इसमें यूज करेंगे बाय बीपीटी तो क्या आएगा? बाय बीपीटी आएगा बी डी अपॉन डी ए इक्वल में आएगा बी एफ अपॉन एफ ई। ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, तो एक और से देखिए, बी डी अपॉन डी ए यहां पर भी है, बी डी अपॉन डी ए यहां पर भी है। एक्सियोम होता है क्लास 9th में यूक्लिड ज्योमेट्री में है एक्सियोम्स, उसमें एक रूल है कि अगर कोई चीज किसी के इक्वल है, जैसे a इक्वल है b के और b इक्वल है c के, तो क्या हो जाएगा? उससे a इक्वल हो जाएगा c के। ठीक है बच्चों, तो बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल है? बी अपॉन ई सी के। और बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल है? बी एफ अपॉन एफ ई के। जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? बीई अपॉन में हो जाएगा अपॉन ई सी इक्वल में आ जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई के। ये एकदम आपका क्लियर, जो हमको प्रूव करना है वो क्लियरली आ गया। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ट्राइंगल स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाने वाला है। या तो एनसीईआरटी की बुक से आएगा या एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में से आएगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो यहीं से मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, चलिए, इसकी उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हम ये बात करते हैं, ये अलग अलग बुक में अलग अलग क्वेश्चंस है। ठीक है, एनसीईआरटी में तो ऐसे है, ठीक है, कुछ और बुक में ये यहाँ पर ये वाली लाइन ही नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करना है? फिर वहां पर एक और पॉइंट आपको ऐड करना है, और वो क्या है? वो क्या है? वो है हमारा कंस्ट्रक्शन। और उस कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे जॉइन ई और एफ। जब ये दोनों हम जॉइन ई एफ कर देंगे तो जैसा हमारा अभी फिगर है वैसा ही फिगर बन जाएगा। यानी कुछ अलग बुक्स में वहां पर फिगर कुछ में ऐसा ही है जैसा है, एनसीईआरटी में ऐसा ही है, लेकिन कुछ बुक में ये वाली लाइन उसमें नहीं है। ठीक है, जैसे एक ही क्वेश्चन अलग अलग बुक्स में आ जाते हैं भाई, आरएस है, एनसीईआरटी है, आर डी शर्मा है, कॉम्प्रिहेंसिव है, एबीडी है, एस चंद है। ठीक है सही। अब सर एक कुछ बच्चों का सवाल ये रहता है कि सर हमको बोर्ड में अच्छे रिजल्ट के लिए कौन सी बुक करनी चाहिए? बेटा कोई सी भी एक बुक कीजिए, लेकिन अच्छी कीजिए, एक करो, अच्छा करो। ठीक है, अलग अलग रास्ते पे नहीं चलना है, एक ही रास्ते पे चलो, मन से चलो, मेहनत से चलो, लेकिन अच्छे से मेहनत से करके। ठीक है, और किसी भी एक बुक के साथ आप एक सैंपल पेपर जरूर कर लेना, फिर आपकी नैया पार सबकी लग जानी है, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है डीई पैरेलल टू ओ क्यू, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद डी एफ पैरेलल है ओ आर के, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, शो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं गिवन। भाई एक गिवन में ये लिखना है, एक गिवन में ये लिखना है, पहली चीज। दूसरा टू प्रूव में ये लिखना है। फिगर आपको बनानी ही बनानी है एग्जाम में। प्रूफ पे आ जाइए। प्रूफ होगा
प्रूफ होगा इन ट्राइंगल, सबसे पहले कौन सी लाइन किसके पैरेलल है, डीई पैरेलल है ओ क्यू के। तो ये कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए क्यू ओ, इन ट्राइंगल ए क्यू ओ, ठीक है, ए क्यू ओ। डीई किसके पैरेलल है, डीई पैरेलल है ओ क्यू के, ठीक है। तो बाई बीपीटी क्या आएगा, बाई बीपीटी आएगा ए ई अपॉन ई क्यू इक्वल होगा किसके, ए डी अपॉन डी ओ के, पहली इक्वेशन। फिर दूसरे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल कौन से, ए ओ आर, ए ओ आर, बाई बीपीटी क्या होगा, ए डी अपॉन डी ओ इक्वल होगा किसके, ए एफ अपॉन एफ आर के, इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन देखो, ए ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल है, ए डी अपॉन डी ओ के, ए डी अपॉन डी ओ किसके इक्वल है, ए एफ अपॉन एफ आर के। तो ये दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, ए एफ अपॉन एफ आर के। बिल्कुल करेक्ट है। तो सर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ, अभी बस थोड़ा सा और है। अब आ जाइए इन ट्राइंगल ए क्यू आर, इन ट्राइंगल ए क्यू आर, ठीक है बच्चों। ए क्यू आर जब आप इन ट्राइंगल ए क्यू आर में आप लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि भाई हमारे पास क्या आ गया, ए ई अपॉन ई क्यू इक्वल आ गया हमारे पास ए एफ अपॉन एफ आर के। तो बाई कन्वर्स लग जाएगा। अब सर कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स थ्योरम हमने बताया आपको। कन्वर्स क्या होता है, जैसे कोई ट्राइंगल है, अगर उसमें भाई पी क्यू आर और ये एस है, ये टी है, अगर हमारे पास है पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल पी टी अपॉन टी आर, ये हमारे पास है, यानी पी एस, ठीक है, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल है हमारे पास पी टी अपॉन टी आर के। जब रेशियो इक्वल है तो क्या होगा, इससे होगा लाइन पैरेलल एस टी पैरेलल टू क्यू आर। देखो सीधी सी आसान भाषा में समझाते हैं भाई, स्टडी अल्फा का काम है तुमको बहुत इजी वे में समझाना, उस लैंग्वेज में आपको समझाना जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आता है, ठीक है बच्चों। तो अब ये है पॉइंट, अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल आएंगी, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल आएगा। जब लाइन पैरेलल है रेशियो इक्वल आएगा उससे, तो वो हो गया बीपीटी। और जब रेशियो इक्वल दिया हुआ है तो लाइन पैरेलल आ जाएगा, वो हो जाएगा उसका कन्वर्स। और अभी हमें यहां पर है रेशियो इक्वल, और वो क्या है, ए ई अपॉन ई क्यू इक्वल ए एफ अपॉन एफ आर। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है बच्चों। यही हमें प्रूव करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज इसमें यह है कि हो सकता है अलग अलग बुक्स में सेम क्वेश्चन हो लेकिन वर्टेक्सेस के नाम अलग अलग हो, ठीक है। जैसे ए की जगह पी हो जाए, क्यू आर, पी क्यू आर ई एफ डी ओ, या कुछ और अलग नाम आ जाए, सबका सारा पी क्यू आर डब्ल्यू एक्स वाई जेड करके अलग अलग नाम आ जाए। तो जैसे नाम आएंगे उसी नाम के अकॉर्डिंग आप चीजें लिखेंगे, ठीक है। जब आप चीजें इक्वल उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन सही आएगा। पैटर्न यही है, सब कुछ यही होगा, क्योंकि हो सकता है एनसीईआरटी बुक में यहां ए की जगह पी हो, ठीक है। तो ए क्यू आर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी क्यू आर कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई बात एक ही है, समझिए। ऐसे समझ लीजिए जैसे कुछ बच्चों का स्कूल का नाम तो अलग होता है, ठीक है, और कुछ बच्चों का घर का नाम अलग होता है, लेकिन बच्चे तो एक ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है, यहां पर इसका नाम कुछ और है, बुक में कुछ और है। और ये भी हो सकता है भाई एग्जामिनर जो एग्जाम दे वहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्टेक्स चेंज कर दे, तो उस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेन चीज क्या है, आपका कंसेप्ट से, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, फिर तो कोई भी आ जाए सामने से, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि हम अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो सकें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हाँ जी, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी, ए बी सी आर पॉइंट ऑन द साइड ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ए पॉइंट है ओपी पर, करेक्ट। बी पॉइंट है ओ क्यू पर, सी पॉइंट है ओ आर पर, सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, शो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सेम चीज गिवन क्या क्या है, एक दो, ये दो है। टू प्रूव में आ जाएगा, ये फिगर यहाँ पे बनी हुई है, आपको एग्जाम में बनानी है दो बार, एक तो पेपर में दी हुई होगी, एक आपको अपनी आंसर शीट में बनानी ही बनानी है। अगर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बनानी कंपलसरी है और कंपलसरी है, ठीक है, सही है। देखो तीन चीजें कभी इग्नोर नहीं करना है ट्राइंगल्स में, फिगर फिगर और फिगर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीधा प्रूफ से शुरू करते हैं। भाई देखो पहला पॉइंट, पहला पैरेलल लाइन ए बी पैरेलल है पी क्यू के, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, सही है। वो क्या है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो बाय बीपीटी क्या होगा, बाय बीपीटी होगा ओ ए अपॉन ए पी इक्वल होगा ओ बी अपॉन बी क्यू, करेक्ट, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा कौन सा है, ए सी पैरेलल पी आर है, ये कौन से ट्राइंगल में है सर जी, ये है ओ पी आर, इन ट्राइंगल ओ पी आर, ठीक है। क्या क्या पैरेलल है, ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के, तो बाय बीपीटी क्या होगा, बाय बीपीटी होगा ओ ए अपॉन ए पी इक्वल होगा ओ सी अपॉन सी आर के, ये हो गया इक्वेशन 2। बिल्कुल सेम पैटर्न है। जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो दोनों देखो किस किस के, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी है या इक्वल, तो क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन में हो जाएगा बी क्यू के और ओ सी अपॉन में हो जाएगा सी आर के, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ओ बी अपॉन ओ क्यू इक्वल ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो ये कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, क्या आ गया, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल आ गया ओ सी अपॉन सी आर के। देखो ये अपॉन ये आ गया और ये अपॉन ये आ गया, तो बी और सी पॉइंट पे है, और बी और सी पॉइंट को कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करती है, कौन सी लाइन ज्वाइन करती है, बीसी, तो बीसी क्या पैरेलल हो जाएगा, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, बीसी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, जो हमें चाहिए, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ सकें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भैया, सावधान, ठीक है, बहुत आता है एग्जाम में। यूजिंग बीपीटी प्रूव दैट ए line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side। देखो ये है एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, ये क्लास 9th में चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल्स, क्लास 9th में चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल, और उसमें एक थ्योरम है जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम, MIDPOINT थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। उसका कंसेप्ट हम आपको बताते हैं। भाई कंसेप्ट ये है, जैसे ये ट्राइंगल है, ये दोनों मिड पॉइंट है, ए बी सी, ये पी और ये क्यू, सपोज दैट पी और क्यू दोनों मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, पी क्यू पैरेलल होगा बी सी के एंड पी क्यू इक्वल होगा हाफ बी सी के। पहली चीज ये तो हो गया मिड पॉइंट थ्योरम। सर इसका उल्टा क्या होगा, क्योंकि इसमें क्या है, रिकॉल हैव बीन प्रूव्ड इन द क्लास 9th, यानी रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। क्लास 9th में हमने प्रूव किया है, उसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ एमपीटी यानी मिड पॉइंट थ्योरम। अब कन्वर्स क्या है, कन्वर्स सुन लीजिए,
ठीक है, कन्वर्स सुन लीजिए, कन्वर्स ये है जैसे ये लाइन है, ट्राइंगल है ए बी सी, और ये पॉइंट है डी, ठीक है, और ये पॉइंट है ई। अब हमें डी मिड पॉइंट दे रखा है, डी इज द मिड पॉइंट। थोड़ा गौर से देखना बच्चों इस पॉइंट को, डी इज द मिड पॉइंट, और डीई पैरेलल दे रखा है किसके, बीसी के। तो बाय कन्वर्स लग करके, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। यानी ये जो क्वेश्चन है ये मिड पॉइंट थ्योरम से भी हो जाएगा और बीपीटी से भी हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम से भी हो जाएगा। अब सर सवाल ये है कि सर हमको मिड पॉइंट थ्योरम से करना है या बीपीटी से करना है। देखो भैया क्वेश्चन में कहा है यूजिंग बीपीटी, समझ गए। तो हमें जिस वे में कहा गया है ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमको जो कहा गया है हम उसी काम को करें। इन शॉर्ट हमसे ये कहा गया है बाय यूजिंग बीपीटी, तो हमको बीपीटी ही यूज करनी है। अदरवाइज अगर इन केस ये लाइन हटा दो, आप हटा देते हैं, रुकिए हम, ठीक है, हम इसको अभी हटा देते हैं। मान लीजिए ये हटा दिया हमने, अब आ गया आपके पास क्वेश्चन, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। तो भैया जिससे आपका मन करे, आपका मन करता है मिड पॉइंट थ्योरम से तो मिड पॉइंट थ्योरम से करो, अगर आपका मन करता है बीपीटी से तो बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम से करो, ठीक है, जो आपको अच्छे से आता है उससे करो। लेकिन अगर क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाता है यूजिंग बीपीटी तो आपको वही मेथड यूज करना है, ठीक है बच्चों। अगर क्वेश्चन में आ जाता है यूजिंग बीपीटी तो आपको बीपीटी ही यूज करना है। अब इसमें सबसे पहले बनाते हैं फिगर। यूजिंग बीपीटी प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। देखो सबसे पहले ट्राइंगल की बात है तो ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, ट्राइंगल बना लेते हैं। जैसे ये हो गया, एक हमारे पास हो गया ट्राइंगल जो ए बी सी, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट ले लिया एक वन साइड, यानी ये ले लिया डी मिड पॉइंट, ठीक है। तो गिवन क्या हुआ हमारे पास, गिवन हुआ जैसे ये है, गिवन हुआ ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ABC is a triangle in which D is the midpoint of AB, ठीक है, and DE parallel to BC। DE तो है ही नहीं, चलो बना देते हैं, नहीं है तो ये आ गया DE पैरेलल टू BC। अब ये लाइन है इसके पैरेलल, तो हमको क्या, देखो मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का वन पॉइंट है, ठीक है, तो दूसरा हमको, और उसके मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है इस पैरेलल टू अनदर साइड, यानी DE पैरेलल BC। तो हमको प्रूव करना है इट इज ऑल्सो बाइसेक्ट द थर्ड साइड एंड द थर्ड साइड इज AC। इसको बाइसेक्ट करता है, यानी इन शॉर्ट हमको क्या प्रूव करना है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो आते हैं प्रूफ। कंस्ट्रक्शन कुछ है ही नहीं क्योंकि हमने तो यहां पे पूरी फिगर ही बनाई है। तो सबसे पहले भाई D मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जब कोई लाइन किसी का मिड पॉइंट है, जैसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैंने ये एक 4 सेंटीमीटर की लाइन बनाई AB और इसका एक मिड पॉइंट डाल दिया P। अब ये पूरी 4 सेंटीमीटर, इसको बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, यानी दो इक्वल पार्ट्स हो गए। अब जब दो इक्वल पार्ट्स हो गए और P बिल्कुल बीच में, P पॉइंट ने डिवाइड किया, मिड पॉइंट का मतलब बिल्कुल बीच में है वो, यानी वो जो लाइन को है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बिल्कुल बीचों बीच। और तो जब D मिड पॉइंट हो गया तो इसका काम भी क्या होगा, इसका काम होगा AD इक्वल में होगा DB के। इसको जब ये यहां पर है ये डिवाइड में आएगा तो AD अपॉन DB
ये यहाँ आ गया तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन 1। अब क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, क्या डीई पैरेलल दे रखा है किसके, बीसी के, तो बाई बीपीटी क्या होगा, बाई भाई डीई पैरेलल दे रखा है किसके, बीसी के, तो बाई बीपीटी क्या होगा, बाई बीपीटी होगा एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। ठीक है बच्चों, अब एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, यहां पे 1 रख दिया, इक्वल में क्या आ गया, एई अपॉन में ईसी, ये पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, ईसी की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ईसी आ जाएगा, यानी ईसी इक्वल आ गया एई के, दोनों पार्ट ये इक्वल हो गए। इट मींस देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, यही हमको प्रूव करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, इसको आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से करेंगे। नहीं आता है, नहीं समझ में आता है तो आप जो बच्चे हैं सभी कमेंट में अपना डाउट भेजना, हम उस डाउट को डेफिनेटली क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, आप इसको होमवर्क में करेंगे। बाकी बच्चे इसमें 2 क्वेश्चन और हैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट में, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप मेहनत करते रहिए, स्टडी अल्फा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार हमें दिखाते रहिए, और शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए स्टडी अल्फा को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।